प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 विषय गणित में चैप्टर नंबर 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात के तहत प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न नंबर 7 से आगे हल करेंगे। तो प्रश्नों पर चलने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल DL सब मैथ गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो इस प्रश्नावली में जो प्रश्न है वो सीधे अनुपात यानी कि प्रत्यक्ष समानुपात के ऊपर है। तो प्रत्यक्ष समानुपात द्वारा उसके सूत्र द्वारा किस प्रकार उनको हल करते हैं, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, मान लीजिए 2 किलोग्राम चीनी में 9 गुना 10 की 6 क्रिस्टल है। निम्नलिखित में चीनी के कितने क्रिस्टल होंगे? तो ये संख्याओं का क्या है, मानक रूप है। ये जो हमने चैप्टर नंबर 12 के अंदर है संख्याओं को मानक रूप में लिखना सीखा था। तो इसको हम किस प्रकार सरल करते हैं ये भी हम देखेंगे। तो चीनी निम्नलिखित में चीनी के कितने क्रिस्टल होंगे? नंबर 1 5 किलोग्राम में, नंबर 2 1.2 किलोग्राम में। अब इसमें क्या है, चीनी और क्रिस्टल दो चीज़ें हैं। तो एक टेबल तैयार करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 के लिए सबसे पहले लिखते हैं चीनी किस में है, किलोग्राम में, और दूसरी क्या चीज़ है, क्रिस्टल। तो इसकी टेबल तैयार कर लेते हैं। नंबर 1 प्रश्न के लिए, भाग नंबर 1 के लिए इसको हम x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, क्रिस्टल को y। अब चीनी कितनी है, 2 किलोग्राम है। तो कितने क्रिस्टल है, 9 गुना में 10 की 6। अब आगे इसमें क्या ज्ञात करना है, चीनी 5 किलोग्राम हो, कितने किलोग्राम हो, 5। तो ये क्रिस्टल कितने होंगे, इसको मान लेते हैं हम y। तो अब क्या है, ये x की वैल्यू है, ये पहली वैल्यू है तो इसको x1 लिखेंगे, इसको x2 लिखेंगे, ये y1 होगी, ये y2 होगी। तो अब ये दोनों चीनी और क्रिस्टल का क्या है, सीधा प्रत्यक्ष समानुपात है ये। तो लिखेंगे यहाँ चीनी व क्रिस्टल प्रत्यक्ष समानुपात में है। अतः प्रत्यक्ष समानुपात का सूत्र लिखते हैं पहले। प्रत्यक्ष समानुपात का सूत्र क्या होता है कि x1 बटा में y1 बराबर होता है x2 बटा में y2। अब ये x1 x2 y1 y2 क्या है कि इसको हमने x माना है चीनी को, और क्रिस्टल को y माना है। तो चीनी की दो वैल्यू है, एक 2 किलोग्राम, एक 5 किलोग्राम। पहली वैल्यू x1 होगी, दूसरी वैल्यू x2 होगी। इस तरह क्रिस्टल y है, इसकी पहली वैल्यू y1 है, दूसरी वैल्यू y2 है। तो ये आ जाएगा 2/9 गुणा 10 की 6 बराबर ये आ जाएगा 5/y। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ पर लिखने पर लिख भी सकते हैं, आर पार गुना करने पर या क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। तो 2 की और y की गुना 2y बराबर इसकी गुना आ जाएगी, गुना एक बार करते नहीं है वैसे गुना में लिख देते हैं, 5 गुना में 9 गुना में 10 की 6। 5 की गुना और कर देते हैं, 9 गुना 10 की 6 में। अब क्या है, अब y की वैल्यू याद करनी है। y की वैल्यू 2 यहाँ पर क्या है, गुना है, इसके साथ क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। 5 गुना 9 गुना 10 की 6 बटा में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इससे क्या है, 5 की और 9 की गुना कर देते हैं, 5 नीम 45 गुना 10 की 6 बटा में 2। अब 2 से इसको काट देते हैं, ये कितने पे कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, एक बच गया, 2 पंजे 10, यानी कि 22.5, 22.5 दूनी 45 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है, हमारा आंसर आया है अभी तक y बराबर 22.5 गुणा 10 की घात 6। अब ये देखो मानक रूप, पिछले चैप्टर में हमने सीखा था कि मानक रूप कैसा होता है, जिसमें दशमलव बाईं तरफ से एक अंक छोड़ के। अब यहाँ दशमलव है, ये दशमलव यहाँ होनी चाहिए। तो यहाँ दशमलव कैसे जाएगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.25। इस तरफ एक दशमलव खिसकाई है, इसका मतलब कितने से गुना करनी पड़ेगी, इसको 10 से गुना करेंगे तो दशमलव वापसी यहीं आ जाएगी, गुना में 10 की 6 सेम का सेम। यानी कि इसमें ये दशमलव इस तरफ है, बाईं तरफ खिसकाते हैं तो गुना 10, और अगर दाईं तरफ खिसकाते हैं तो क्या है, बटा 10। एक एक अंक में ये इस प्रकार हम क्या दशमलव लगा सकते हैं और हटा सकते हैं।
तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, y बराबर 2.25। अब ये इसका मानक रूप है। अब यहाँ पर क्या है, 10 की घात 1 है, यहाँ पर 10 की 6 गुना में है, दोनों का आधार बराबर है। ये हमने पिछले चैप्टर में क्या घातांकों के नियम में पढ़ा था और हल करना सीखा भी था। आधार बराबर हो तो क्या है, उनकी शक्तियाँ गुना में जुड़ जाती है। तो यहाँ पर 10 आधार बराबर है, गुना में शक्तियाँ 1 जमा 6 कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी, यहाँ शक्तियाँ जोड़ दिए हैं हमने, तो ये 2.25 गुना में 10 की शक्ति 6 और 1 7। ये क्या है, इसका मानक रूप है। ये क्रिस्टलों की संख्या आ जाएगी पार्ट नंबर 1 में। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 हल करते हैं, उसमें आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, पार्ट नंबर 2 के लिए टेबल तैयार करते हैं। सबसे पहले वही लिखते हैं, चीनी किलोग्राम में, और दूसरी क्या चीज़ है, क्रिस्टल। इसको हम x मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो इसकी वैल्यू लिखते हैं हम। अब चीनी कितनी है, पहले 2 किलोग्राम, एक तो यही इकाई लेनी है, 2 किलोग्राम चीनी में कितने क्रिस्टल है, 9 गुणा 10 की 6। दूसरे में अब की बार कितनी चीनी लेनी है, 1.2 किलोग्राम लेनी है, तो ये कितने क्रिस्टल होंगे, इसको मान लेते हैं y। अब क्या है, चीनी और क्रिस्टल यहाँ भी किस में है, प्रत्यक्ष समानुपात में। ये लाइन लिख देंगे पहले, यहाँ पर चीनी और क्रिस्टल प्रत्यक्ष समानुपात में है। अतः प्रत्यक्ष समानुपात का सूत्र क्या है, x1 बटा में y1 बराबर x2 बटा में y2। तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो x1 कितना है, 2 बटा में 9 गुणा 10 की 6, और बराबर आ जाएगा आपका 1.2 बटा में y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की y की 2y बराबर 1.2 गुणा में 9 गुणा में 10 की 6। ये 1.2 9 और 10 की 6 गुना हो जाएगा। अब y बराबर कितना आएगा, 1.2 गुणा में 9 गुना में 10 की 6, और 2 यहाँ पर गुना था, यहाँ पर आ जाएगा बटा। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छिके 12, लेकिन एक अंक छोड़ के दशमलव सेम की सेम। अब 9 की 6 की गुना, 9 छिके 54, लेकिन दशमलव लगेगी कितना अंक छोड़ के, एक अंक छोड़ के, क्योंकि एक अंक इसमें लग रही है। 10 की 6, अब एक अंक छोड़ के क्या होना चाहिए मान मानक रूप के लिए, और एक अंक छोड़ के ही है, तो ये सेम का सेम क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, क्रिस्टलों की संख्या आ जाएगी 5.4 गुना 10 की 6। ये क्रिस्टलों की संख्या आ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। यानी कि उसके पास जो नक्शा है, उस नक्शे में 1 सेंटीमीटर दूरी है, तो वो वास्तव में कितनी किलोमीटर दूरी को प्रदर्शित करता है, 18 किलोमीटर दूरी को प्रकट करता है। सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा तय की गई मानचित्र में दूरी। तो इसमें दो चीज़ें क्या क्या है, एक मानचित्र पर दूरी, दूसरी सड़क पर दूरी या वास्तविक दूरी। तो लिखेंगे मानचित्र पर दूरी, इसको हम x मान लेते हैं। दूसरा वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी या सड़क पर दूरी, इसको हम y मान लेते हैं। इसकी वैल्यू पुट करते हैं हमें यहाँ पर। तो मानचित्र की दूरी कितनी है, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, ये किलोमीटर में है। तो 1 सेंटीमीटर दूरी किसको प्रकट करती है, 18 किलोमीटर को प्रकट करती है 1 सेंटीमीटर की दूरी। और दूसरी तरफ क्या है, 72 किलोमीटर गाड़ी से चलता है, तो ये वास्तविक दूरी है 72 किलोमीटर। और ये हमें मानचित्र पे दूरी याद करनी है, इसको क्या मान लेते हैं, x की दूसरी वैल्यू होती है, इसको x मान लेते हैं, क्योंकि x में लिख रखे। अब ये दोनों क्या है, अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ मानचित्र पर दूरी वह वास्तविक दूरी प्रत्यक्ष समानुपात में है या सीधा समानुपात में है।
अतः समानुपात का सूत्र क्या है? समानुपात का सूत्र लिखते हैं पहले, x1 बटा में y1 बराबर x2 बटा में y2। x1 y1 x2 y2, तो वैल्यू पुट करते हैं, इसमें आंसर आ जाएगा हमारा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 1/18 बराबर x बटा में 72। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? x की 18 गुना 18x बराबर 72 एकम 72, 72 की 1 से गुना। x बराबर कितना आ जाएगा? 72 का 72, 18 यहाँ गुना था, यहाँ पर क्या आ जाएगा? भाग। 18 एकम 18, 18 चौके 72, कितना आ गया? 4। तो x बराबर 4 किस चीज़ में है? ये सेंटीमीटर में है, तो ये इकाई सेंटीमीटर की है, तो अतः क्या आ जाएगा? मानचित्र पे दूरी, मानचित्र पर दूरी बराबर 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। मानचित्र पे दूरी 4 सेंटीमीटर होगी अगर वास्तविक दूरी वो 72 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसी तरह प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचा ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो खंबे की ऊंचाई है, एक उसकी छाया है। तो यहाँ लिखते हैं खंबे की ऊंचाई लिखते हैं। दूसरा क्या है? खंबे की छाया। इसको हम मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करके हम ज्ञात कर सकते हैं। खंबे की ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर, और इसमें डैश लगा देते हैं, या फिर कि मीटर में लिख देते हैं। चलो 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर। तो छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। तो नंबर 1 किस पे ज्ञात करना है? ये नंबर 1 के लिए बनाई है हमने टेबल। 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंबे की, दूसरे खंबे की ऊंचाई है, यानी कि x2 का मान है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो ये हमारे उस समय उस खंबे की छाया ज्ञात करनी है, ये मान लेते हैं y। तो यहाँ पर क्या है? खंबे की छाया व खंबे की ऊंचाई प्रत्यक्ष समानुपात में है, प्रत्यक्ष समानुपात में है। अतः समानुपात का सूत्र क्या है? x1 बटा में y1 बराबर x2 बटा में y2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 ये है 5, इसमें डैश लगा के लिख देंगे, तो ये 5 और 60, या फिर दशमलव लगा देते हैं। 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर बराबर इसमें आ जाता है 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं y। तो इसको दशमलव में लिख देते हैं। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, तो 5.60 सेंटीमीटर आ जाएगी ये। इसको ऐसे लिखते हैं 5.60 बटा में 3.20 बराबर 10.50 बटा में y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5.60 और y की गुना y बराबर 10.50 गुणा में 3.20, और y की वैल्यू आ जाएगी हमारी, यहाँ पर ये क्या है? गुना है, ये भाग में चला जाएगा। 10.50 गुणा में 3.20 बटा में 5.60। तो इसमें क्या है? दशमलव उठाकर भी आप हल कर सकते हो और सीधा भी आप हल कर सकते हो। आगे इसको दशमलव उठा के हल कर सकते हैं। ये आ जाएगा आपका 1050 गुना में 320 और ये 560। नीचे वाले की दशमलव उठाएंगे, ऊपर 100 आ गया, इसकी दशमलव उठाएंगे तो 2 4 है, तो ये 100 गुना 100 कर देते हैं। यानी कि इन दोनों की दशमलव उठाई 100 गुना 100, इसकी उठाई ऊपर 100 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी। अब आपको कैंसिल करना है इसको, 4 पे कैंसिल करते हैं। 4 ये 32, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 चौक 16, 0 0। अब इसको 4 से कैंसिल करते हैं। 4 दूनी 8, 4 तीय 12, 4 5 20। अब 35 से 35 तिया 105, ऊपर नीचे 1 बचे है, ऊपर 3 दूनी 6। तो ये 6 आगे इकाई किस चीज़ में है? ये 6 ये मीटर में है, तो ये किस में आ जाएगा? 6 मीटर क्या है? खंबे की छाया की लंबाई आ जाएगी। इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट भी कर सकते हैं टेबल बनाकर, सेम ऐसे ही टेबल बन जाएगी। ये से वैल्यू सेम आ जाएगी। इस वैल्यू में क्या है?
छाया की लंबाई यहाँ पर क्या है 5 आ जाएगी, इसको x मान लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बड़ी आसानी से इसका दूसरा पार्ट हल कर सकते हैं।